हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज हम चर्चा कर रहे हैं पोलर प्लॉट की। लास्ट टाइम हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया और हमने ये जान लिया कि कोई सा भी सिस्टम हमें दिया हो तो उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे ले जाना है ताकि उसकी एनालिसिस करें। तो अभी तक आपने सिर्फ इतना देखा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे ले जाना है, अब उसमें कैसे एनालिसिस करनी है, क्या क्या हमारे पास मेथड्स है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सो लास्ट क्लास में मैंने चर्चा करी थी कि हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए 3 मेथड्स है यारा। पोलर प्लॉट है, नाइक्विस्ट प्लॉट है, बोडे प्लॉट है। तीनों ग्राफिकल मेथड्स हैं, यानी कि समथिंग समथिंग यू विल ड्रॉ। ऑब्वियसली बात है, रूट लोकस में क्या किया था, ड्रॉ ही तो किया था, तो यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर्स या जो भी आप करने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रहेगी। तो सबसे पहले हम पोलर प्लॉट को देखेंगे, और पोलर और नाइक्विस्ट दोनों एक ही कहानी है, लेकिन हमारा मकसद क्या रहेगा बेटा कि हम स्टेबिलिटी बता पाए किसी भी सिस्टम की। स्टेबिलिटी बताने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी वो सब देखेंगे। जैसे कि रूट लोकस में जब भी स्टेबिलिटी की बात आ रही थी तो आप क्या देख रहे थे कि आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फुलफिल करना चाहिए। आपने सब देख लिया ना, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0, जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू क्या -1 प्लस जे 0। वहां से आपने नियम कायदे कानून बनाए और रूट लोकस देख लिया, तो यहाँ भी अपने कायदे कानून सारी कहानी होगी। पोलर प्लॉट क्या है भैया, देखो बेटा पोलर प्लॉट क्या है, बड़ी ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास सबसे पहले बात तो ये कि दिया होगा g ऑफ s h ऑफ s, ये तो तय हो गया, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। जैसे कि आपने देखा था आपके रूट लोकस में, किसका रूट लोकस ड्रॉ कर रहे थे आप, इसका, लेकिन हो किसके लिए रहा था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। सिमिलरली इन तमाम मेथड में OLTF रेफरेंस पॉइंट है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, OLTF दिया रहेगा, इसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि एस की जगह रखेंगे बेटा जे ओमेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, है ना। पहली बात ये दिया हुआ है, दूसरा इसको कन्वर्ट कर लिया आपने फ्रीक्वेंसी पे, तीसरा हम क्या करना है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। ठीक है, किसका, इसी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। आप इसका फेज फाइंड कर लीजिए बेटा, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, ये फेज भी आ गया। अब इनको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा प्लॉट कर देना है, यानी कि इसको हम प्लॉट करेंगे ऑन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, प्लॉट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, और ओमेगा वेरी करेगी 0 से इनफाइनाइट। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया, चलो डेफिनेशन लिखवा देता हूं तो उसके बाद को भी समझ में आना पड़ेगा। आइए डेफिनेशन, द पोलर प्लॉट इज अ प्लॉट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ magnitude and phase angle. The polar plot is a plot of the absolute values of magnitude and phase angle of OLTF versus omega on polar coordinates. सर ये बात होगी, क्या लिखवाया मैंने, The polar plot is a plot of the absolute values of magnitude and phase angle of open loop transfer function versus omega on the polar coordinates. प्लेन हो गया आपका, polar coordinates बोल दिया। दूसरी तरीके से भी इसकी डेफिनेशन होती है, मार्केट में अवेलेबल है बुक्स में, तो वो भी लिख लेते हैं अपन। It is a plot of magnitude of OLTF versus phase of OLTF when omega varies from 0 to infinity। ये भी दूसरी तरीके से ऐसे भी प्लॉट हमें दिखाई देंगे कि जहां पे हम मैग्नीट्यूड वर्सेस फेस एंगल को ड्रॉ करेंगे, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि ओमेगा 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करेगी। अच्छा सर,
तो सर जल्दी से कुछ लेके बताइए ना हमें। सब करेंगे, लेकिन इससे क्या करेंगे हम? पोलर प्लॉट से, पोलर प्लॉट से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को कंक्लूड कर देंगे। कर पाएंगे? मैं आपको सब बताऊंगा। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उसे हम करने की कोशिश करते हैं। आओ जरा, ये लिया मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन, समझ लीजिए। अभी नंबरिंग नहीं करेंगे, अभी बेसिक्स की चीज़ें कर रहे हैं, नंबरिंग भी कर देंगे बाद में। अभी एक रैंडम आपको समझाने के लिए पोलर प्लॉट की स्टार्टिंग हो रही है, ध्यान से सुनिए। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ड्रॉ द पोलर प्लॉट। डायरेक्टली मैंने लिख लिया, एग्जामिनेशन में पूरा लिखेंगे वो कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय दिस, फाइंड दिस एंड दैट, जो भी है कहानी। अच्छा, मेरा पहला पॉइंट कि मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होना चाहिए। क्या मुझे वो दिया है? यस सर, दिस इज नथिंग बट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। दूसरा, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे एस की जगह क्या रखना पड़ेगा बेटा? जे ओमेगा। सो दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा प्लस 2 कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दूँ। मैग्नीट्यूड को मैं पूरा ना लिख के एम लिखूंगा, आप समझ जाइए। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/√ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द मैग्नीट्यूड। लेट्स फाइंड आउट द एंगल फेस, और फेस के लिए मैं फाई यूज कर लेता हूं, और वो होगा यू नो वेरी वेल नाउ। कैसे करेंगे? ऊपर है कांस्टेंट जो कि 0 प्रोवाइड करेगा, डिनोमिनेटर में है सो माइनस का साइन, एंड दिस इज नथिंग बट, लास्ट क्लास में मैंने सिखा दिया है आपको, माइनस और ये सब कैसे है रूट लोकस में, tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये एंगल आ गए आपके tan इनवर्स दिस। ओके, अब क्या करना नेक्स्ट, ध्यान से सुनते जाइए। अब जैसे कि मैंने लिखा था कि प्लॉट और ये विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी करो। तो आपको क्या करना है? ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड पता कर लीजिए, ओमेगा इक्वल टू 0 इन्फिनिटी पे फेस पता कर लीजिए, और फिर ड्रॉ कर दीजिए। अच्छा सर कैसे करेंगे? कहने में तो कह दिया आपने, करेंगे कैसे? आओ जरा देखो मैं क्या कह रहा हूं। देखो, ओमेगा की वैल्यू ले लेता हूं मैं 0 एंड इन्फिनिटी, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू मुझे चाहिए और फेस की वैल्यू चाहिए इन दोनों पॉइंट पे, 0 और इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन बिटवीन ही हम ओमेगा को वेरी कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेकर ड्रॉ कर देंगे, पूरा सबके लिए हो जाएगा काम। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड अगली स्टेप है आपके पास कि आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं एट 0 फ्रिक्वेंसी। सो एम ऑफ 0 लिख लीजिए, और ये हो जाएगा ओमेगा की जगह 0 रखिए, सो 1/2 यानी कि 0.5, इसकी वैल्यू पैदा हो गई 0.5, ये ओमेगा इक्वल टू 0 पे। लेट्स फाइंड आउट एम इन्फिनिटी। क्या लिख रहा हूं मैं भाई? यस, इन्फिनिटी। एम इन्फिनिटी की वैल्यू 1/∞ इज नथिंग बट 0। ये काम तमाम हो गया। तो 0 पे इसकी वैल्यू है बेटा 0.5, और यहां पे इसकी वैल्यू आ रही है 0। लेट्स फाइंड आउट द फेस। फेस फाइंड करते हैं। फेस एट 0 फ्रिक्वेंसी, tan इनवर्स 0, ये 0 ही है। फेस एट इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी पे जब आप रखोगे ओमेगा की जगह इन्फिनिटी, सो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, एंड दिस इज नथिंग बट -π/2। तो आपको ये मिला 0 और -π/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें ड्रॉ करना है बेटा हमारा पोलर प्लॉट। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को मैंने पूछा ऊपर। तो आपने क्या किया? जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को आप जे ओमेगा में कन्वर्ट कीजिए, मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, फेस फाइंड कीजिए, मैग्नीट्यूड 0 और इन्फिनिटी पे फाइंड कीजिए, फेस 0 इन्फिनिटी पे फाइंड कीजिए, और अब ड्रॉ ही करना है। जहां पे ड्रॉ कर रहे हैं ये पोलर प्लॉट समझ लीजिए, पोलर प्लेन समझ लीजिए। ठीक, चलिए यहां पे आप करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे? देखो, ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 0.5 और फेस की वैल्यू है 0। 0 कहाँ है बेटा हमारा? सर आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है। यहाँ पे 0 है सर, यहाँ पे सर 90 है, यहाँ पे 180 और -180 दोनों एक ही जगह पे हैं, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे 270 भी है और -90 दोनों एक ही बात है सर।
और इसको -270 भी बोल सकता हूँ, और 0 को मैं 360 बोल सकता हूँ। तो 0 फेस पे फेस 0 होना चाहिए और मैग्नीट्यूड 0.5 होना चाहिए। तो इस पर मैग्नीट्यूड 0.5, यहाँ पे समथिंग वैल्यू है 0.5 इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू। ये पर्टिकुलर वैल्यू है 0.5, यहाँ मैग्नीट्यूड है 0.5 और एंगल है 0, दोनों को साथ में लिख रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट एंगल और फाई, और ये दोनों इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। ठीक, अब अगला पॉइंट, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0, यहाँ पे है मैग्नीट्यूड, और फेस हो जाएगा -π/2। -π/2 लाइन ये है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे लिख देता हूँ 0 और -π/2 है, और ओमेगा जो है बेटा वो इन्फिनिटी है इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये कि आपको एक प्लॉट ड्रॉ करना है, तो इसके सारे कोऑर्डिनेट्स या जब आप सारी वैल्यू को लेके ड्रॉ करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और दिस प्लॉट इज नथिंग बट द पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट में ये मैग्नीट्यूड का प्लॉट है, ये इसके रूट का लोकस नहीं है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या होगा इसकी डायरेक्शन? सर ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो देखो बेटा, -90 चूंकि था एंगल, तो ये -90 से होते हुए 0 हुआ, ये -90 लाइन से होते हुए 0 हो गया। इसको मैं पोलर प्लॉट बोलता हूं। सर इससे स्टेबिलिटी कैसे कंक्लूड करेंगे? आगे हम स्टेबिलिटी की चर्चा करेंगे। आपको इतनी बात समझ में आई ना? बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि सर इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन, जहां से प्लॉट बेटा स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो दिस इज नथिंग बट स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे एंड हो रहा है ना बेटा, तो दिस इज नथिंग बट एंडिंग पॉइंट। तो कोई आपसे पूछे कि आपके प्लॉट की स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, तो बेटा प्लॉट इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है ना, डायरेक्शन ऐसे घड़ी वाली दिशा में, तो दिस इज नथिंग बट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई ऐसे यदि आपसे पूछ ले कि बताओ स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज। बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। कोई आपसे पूछे एंडिंग डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे एंडिंग डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे ये एंडिंग हो रहा है, ये क्लॉकवाइज ही है सर। यदि ये प्लॉट इस टाइप से आता, फॉर एग्जाम्पल ये प्लॉट ऐसे चलता और ऐसे मान लो आता, तो ये एंडिंग डायरेक्शन हो जाती एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए बात? ठीक है, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन से पता कर सकते हैं, बिना ड्रॉ किए पहले से ही पता कर सकते हैं स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी और एंडिंग डायरेक्शन क्या होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। सबसे पहले है स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट। ठीक है, ध्यान से सुनिए ये पॉइंट। अब ये पॉइंट ये कहता है आप स्टार्टिंग डायरेक्शन को जज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको देखना है फाइनाइट पोल और फाइनाइट जीरो। आप देखें कि इफ फाइनाइट पोल नियर टू द j omega axis, then starting direction will be clockwise। देखो फाइनाइट पोल, देखो s+2 एक फाइनाइट पोल है, लेकिन 1/s होता है, ओरिजिन वाला को फाइनाइट नहीं मानेंगे। ये है ओरिजिन के नजदीक या j omega एक्सिस के नजदीक, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज आई ना, लिख देंगे। तो देखो फाइनाइट पोल नियर टू द j omega एक्सिस, देन स्टार्टिंग डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। अब दूसरी बात ये है कि यदि इफ फाइनाइट जीरो इज नियर टू द j omega एक्सिस, देन स्टार्टिंग डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब हम एंडिंग डायरेक्शन की बात करेंगे। आप कंक्लूड करना चाहते हैं, यदि एंडिंग डायरेक्शन, इसकी जरूरत लगेगी इसलिए मैं लिखवा रहा हूं ये। इसके लिए आपको करना है φ0 माइनस φ∞। ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो फेस है उसमें से माइनस कीजिए ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो फेस है, और यदि ये पॉजिटिव निकला, पॉजिटिव, तो एंडिंग डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। क्या होगी भैया? और इसकी वैल्यू यदि नेगेटिव निकली तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ACW। समझ गए? जैसे कि
फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम निकालते हैं, जरा क्या है जरा समझना इस क्वेश्चन के लिए। फाई की वैल्यू, सर इसकी वैल्यू आ गई 0 और ये माइनस और ये आ गया -π/2 जो कि है +π/2। दिस इज द पॉजिटिव। पॉजिटिव इंडिकेट्स कि एंडिंग डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज CW और हमारी एंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है, इतना ध्यान रहेगा। पोलर प्लॉट ड्रॉ कर चुके हैं आप, लेकिन पोलर प्लॉट से स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे सर? रुको जरा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। चलिए, ये दिया हुआ है, क्या करना है आपको? सबसे पहले मैं इसको j ओमेगा में कन्वर्ट कर लूँ, एच की जगह रखना है मुझे, है ना। दिस इज नथिंग बट एच j ओमेगा इज इक्वल टू 1/j ओमेगा +1 j ओमेगा +2। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। सो ये मैग्नीट्यूड हो गया मेरा, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा? सर ओमेगा स्क्वायर +1 ओमेगा स्क्वायर +4, ये होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, बिल्कुल ये होगा। एंड व्हाट अबाउट फेस? सर फेस होगा 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। दिस वुड बी फेस। क्या करना है आपको? अगेन चार्ट बनाना है, बोले तो वैल्यूज लिखनी है। चलो, ओमेगा की वैल्यू में 0 और इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड लिखूंगा और फेज लिखूंगा, है ना। लेट्स पुट द वैल्यू 0 फॉर द मैग्नीट्यूड। 0 रखिए, ये हो जाएगा 1, यहाँ 0 रखिए, ये हो जाएगा 2। सो दिस इज नथिंग बट 0.5 एट 0। सो 0 पे 0.5 इसकी वैल्यू आ गई। एम आई राइट? 0 रखो, ये 1 यहाँ 0 रखा, सो 1/4 √2 1/2। ओके, करेक्ट है। इन्फिनिटी पे सर 0 आ रहा है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द फेस। 0 रखो, 0 वो भी 0, तो ये तो है 0। अब हम बात करेंगे क्या? इन्फिनिटी पे सो माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी -π/2, और ये भी -π/2 -π/2 यानी कि -π, यानी कि -180 डिग्री। ठीक है, लेट्स डू द पोलर प्लॉट नाउ। चलो, मैग्नीट्यूड की वैल्यू होनी चाहिए 0.5, वहां पे फेस होना चाहिए 0, फेस यहाँ पे 0 है बेटा। ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया जहाँ पे मैग्नीट्यूड 0.5 हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, और फेस हो गया आपका 0, और फ्रिक्वेंसी हो गई आपकी 0, जिस पे आपने ये सब पापड़ बेले हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड है आपका 0.5, ठीक है। फेस है आपका 0 और ओमेगा है आपकी 0। ये 3 पॉइंट है। अगले पॉइंट, आप जाइए 0 पे। हियर इज द मैग्नीट्यूड 0, ठीक है, ये 0 है यहाँ पे। फेस होना चाहिए -π, ओके। सो दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड इज 0, फेस है -π, और वो है इन्फिनिटी। ये 3 इंफॉर्मेशन यहाँ भी आ गई इस पॉइंट के लिए भी। अब स्टार्टिंग डायरेक्शन एंडिंग डायरेक्शन भी हम पता कर सकते हैं। स्टार्टिंग डायरेक्शन तो सीधी और सीधी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पोल से ही हैं, वो भी फाइनाइट हैं, 0 तो है ही नहीं। एंडिंग डायरेक्शन भी यदि करोगे तो फाई 0 माइनस फाई इन्फिनिटी करोगे, सो 0 माइनस दिस करोगे तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी कि ये भी सी क्लॉकवाइज ही होगी एंडिंग डायरेक्शन भी। स्टार्टिंग डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है। क्लॉकवाइज के लिए आपको इधर रखना पड़ेगा। जो ग्राफ बनेगा बेटा, प्लॉट जो बनेगा वो बनेगा ऐसा। उसको 0 आना है, बट ये -π से होते हुए आना है, बिकॉज इन्फिनिटी पे -π इज देयर। अच्छा सर, तो कुछ ऐसा बन गया क्या? हाँ, ये पोलर प्लॉट हो गया क्या? हाँ। इससे सर स्टेबिलिटी की बात अभी नहीं, आगे करूँगा। इतना समझ में आया? अब पोलर प्लॉट ड्रॉ करना कितना आसान हो गया। पोलर प्लॉट में आपने क्या किया? ओमेगा के रिस्पेक्ट में आपने मैग्नीट्यूड और फेस को एक साथ यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। ठीक, इतना क्लियर है? अब आगे वो देखो जरा। चलो, ये ले रहा हूँ मैं, अब 3 पोल ले लिए। सो अगेन आपको क्या करना है बेटा? आपको ओमेगा में ले जाना है इसको। दिस इज नथिंग बट, आराम से ले जाइए। सो j ओमेगा +1
जे ओमेगा प्लस 2 जे ओमेगा प्लस 3, ये ले गए आप। लेट्स फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया। सर फेस क्या हो जाएगा? फेस हो जाएगा 0 माइनस 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 2 माइनस 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 3। ठीक, चलो अब क्या करना देखो। ओमेगा की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी पे हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड एंड फेस। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सो ये हो गया 1 अपॉन 1, ये 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 3। सो 1/6, 1/6 इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू। इन्फिनिटी पे 1/infinity, इन्फिनिटी 0। नाउ लेट्स फाइंड द फेस। 0 पे रखें तो ये हो जाएगा 0, और इन्फिनिटी पे ये भी -90, -90, -90, सो -270, यानी कि 3π/2, 3π/2 या -270 लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, चलो लेट्स डू द पोलर प्लॉट। अच्छा, अब पोलर प्लॉट हम ड्रॉ करेंगे। तो अगेन हमारे पास इंफॉर्मेशन है 1/6 इज द मैग्नीट्यूड। लेट्स टेक ओवर हियर, फेस इज 0, मैग्नीट्यूड इतना, फेस 0 और ओमेगा भी कितना 0। तो 0, 1/6 और ये इसके पर्टिकुलर पॉइंट है, ये रहा। दूसरा पॉइंट है मैग्नीट्यूड होगा 0, फ्रीक्वेंसी होगी इन्फिनिटी और एंगल होगा -π/2, -3π/2, यानी कि ये ना -270, और ये होगा कुछ ऐसा लाइक दिस। ये पोलर प्लॉट हो गया बेटा। यहाँ पे स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है सर क्लॉकवाइज ही रहेगी, बिकॉज ओनली फाइनाइट पोल्स आर गिवन, 0 तो है ही नहीं। एंडिंग डायरेक्शन भी आप देखो जरा, ये भी क्लॉकवाइज है, तो आप 0 माइनस दिस करोगे तो पॉजिटिव ही पाओगे। दिस इज द पोलर प्लॉट। समझ में आया इतना बात? अभी कुछ भी चर्चा नहीं करी हमने, विशेष चर्चाएं नहीं करी है, लेकिन यहाँ से ऑब्जर्वेशन एक आया है। वो क्या है देखो, इसका प्लॉट है क्या? हाँ, इसका प्लॉट है मेरे पास। देखो जरा ध्यान से, जब आपके पास सिंगल पोल था, ये सिंगल पोल से बना है ना, तो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में था ये, यहाँ से यहाँ। जैसे ही आपने एक और पोल ऐड किया तो ये यहाँ से उठ के ये यहाँ आ गया। मतलब ये तो ठीक है, यहाँ जो एंडिंग था पहले कैसा था, प्रीवियस क्वेश्चन में ये ऐसा था ना, ये ऐसा, ये उठ के ऐसा आ गया, सिर्फ ये वाला हिस्सा उठा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब आपने तीसरा पोल ऐड किया तो पहले जो था वो यहाँ था, पहले क्वेश्चन में यहाँ था, दूसरे क्वेश्चन में ये आया और तीसरे क्वेश्चन में ये आया, है ना। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आया कि जब फाइनाइट पोल्स जब ऐड होते हैं ना किसी भी सिस्टम में, जब फाइनाइट पोल्स बढ़ते हैं तो ये जो टेल पार्ट है, यानी कि ये जो प्लॉट का एंडिंग पार्ट है ना, वो -90 डिग्री से खसक जाता है। देख लो भले, अब पहले ये था, फिर -90 डिग्री से -180 पे आ गया, फिर -270 पे आ गया। तो निष्कर्ष ये निकला कि whenever a finite pole is added, the ending part of the plot by -90 डिग्री एंगल। समझ गए बात? बिल्कुल समझ गए सर। फाइनाइट पोल जब भी जुड़ेगा तो एंडिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट -90 डिग्री से शिफ्ट कर जाएगा। एंडिंग पार्ट बोल लीजिए, टेल पार्ट बोल लीजिए। इतना क्लियर? ठीक है, अब अगली क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।